हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स और गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी मधुमालती प्लांट के बारे में। इसकी कंप्लीट केयर बताऊंगी क्योंकि इस समय देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल। कभी कभी देखा होगा वाइट कलर के भी फूल खिलते हैं, मिक्स खिलते हैं, रेड और वाइट मिलके गुच्छों में खिलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे में रेड खिले हुए हैं और वाइट अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन खिलते हैं। इसमें हमारे में भी आते हैं वाइट कलर में और रेड कलर में। ये प्लांट हमारा जो है कटिंग से तैयार है। और ये कटिंग कैसे तैयार हुई थी, ये जहाँ पे रखा था वहीं पे बगल में गमला था, उसी में लग गया था। इसकी कोई ब्रांच उसमें गमले में पड़ के निकल आया था दूसरा प्लांट। आप देख सकते कितना घना यहाँ पे बन गया है बारिश की वजह से, इसीलिए इसका पॉट दिख नहीं रहा। ये एक प्लास्टिक की बाल्टी में लगा हुआ है और आप देख सकते कितनी बड़ी बेल हो गई है। और ये अब फ्लावरिंग कर रही है। पहले ये फ्लावर नहीं करता था, कम करता था। अब बारिश के टाइम पे इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी तो मुझे पता नहीं था, लेकिन देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। आप देख सकते हैं कि कितना फ्लावर कर रहा है मेरा प्लांट और कलियां भी बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों को लगाना है तो उसको पहले तो केयर पता होनी चाहिए प्लांट के बारे में सारी चीज़ें, तभी आप उसको लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी इस प्लांट के बारे में। ये कैसा प्लांट है और कैसा ग्रोथ करता है। ये एक समर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है। जैसे ही मार्च के बाद गर्मी शुरू होती है वैसे ही इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है और इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ये बेल होती है, बेल एक होती है ज़मीन में लगने वाली। आप ज़मीन में लगाएंगे तो ये बहुत लंबी बेल बनती है, ये बढ़ता चला जाता है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती कितना बड़ा ये बन जाए। ये बेल आप जितना फैलाएंगे उतना ये फैलती चली जाती है। तो ये बेल है, ज़मीन में लगने वाला प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अधिकतर लोगों को ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मुझे लगता है कम केयर में अच्छा प्लांट है। ये बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती इसकी। तो इसको लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है। मिट्टी आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है। कोई भी प्लांट आप लगाइए, वेल ड्रेन मिट्टी बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि प्लांट में पानी नहीं भरता। जो इसमें लगाया हो, गर्म जैसे गमले में आपने लगाया या बाल्टी में लगाया या प्लास्टिक के टब में लगाया, तो उसमें पानी नहीं भरना चाहिए। मिट्टी ऐसी हो कि पानी रुके नहीं, दलदली ना हो बिल्कुल। क्योंकि जब कोई प्लांट हम लगाते हैं गमले में या प्लास्टिक के टब में या बाल्टी में, तो मिट्टी जितनी ज़्यादा गीली होती है ना, रूट्स उतनी ज़्यादा दिक्कत में होते हैं। उनकी रूट्स धीमे धीमे गलने लगती हैं। पानी जब रेगुलर भरा रहेगा तो गलने तो लगेंगी, और बारिश का टाइम इस समय है। तो ये काम आपको जब प्लांट लगाते हैं तब करना चाहिए। मिट्टी वेल ड्रेन हो। मिट्टी में आपको क्या मिलाना है, एक भाग गार्डन सॉइल ले लीजिए, 2 भाग आप बालू मिट्टी ले लीजिए और उसमें गोबर की खाद अच्छी सी मिलाइए। जो भी खाद हो, गोबर की हो या पत्तियों की हो, कोई भी हो, किचन वेस्ट का आपने बनाया हो खाद तो वो भी मिला सकते हैं। धान की भूसी भी मिला सकते हैं अगर आपके पास है तो, और नीम खली थोड़ा सा मिला दीजिए। इन्हीं सब चीज़ों को मिला के एकदम बुरबुरी मिट्टी बनानी है, पानी ना रुके ऐसी मिट्टी आप बना लीजिए। उसमें इसको लगाना है आपको। और इसके लिए जो गमला लेना है, देखिए ये बेल है, मैंने पहले बताया आपको बेल है, तो इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो जितना बड़ा आप ले सकते हैं गमला उतना बड़ा आप ले लीजिए, या फिर जो है टब में भी लगा सकते हैं। जैसे घर में पुराने टब निकलते हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं। अच्छा सा उसका ड्रेनिंग सिस्टम नीचे बना लीजिए और उसमें मिट्टी भर के उसमें भी लगा सकते हैं। ये प्लांट मेरा प्लास्टिक की बाल्टी में लगा हुआ है, कभी मैं शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगी। क्योंकि इस समय बारिश की वजह से बहुत जंगल बन गया है मेरा गार्डन, तो मैं दिखा नहीं सकती। आप इसके लिए अगर लेना ही चाहते हैं गमलों में, तो आप कम से कम 16 इंच का गमला लीजिए। 16 इंच के ऊपर ही गमला लीजिए, जितना बड़ा आप ले सकते हैं उसमें इसको लगाइए। मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो, कोई भी हो, उसमें भी लगाइए। और ये सभी चीज़ों में चल जाता है। गमले का कोई इशू नहीं रहता कि आप प्लास्टिक में ना लगाइए, क्योंकि अधिकतर ये देखा है कि प्लास्टिक के गमले में प्लांट नहीं चलते हैं। लेकिन अधिकतर हमारे जो गार्डन में प्लांट लगे हैं वो प्लास्टिक के गमले में लगे हैं। मेरे जैसे टब पुराने निकलते हैं उसमें भी ड्रेनिंग सिस्टम नीचे का बना के उसमें भी लगा सकते हैं। तो इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है।
आप शौक होता है प्लांट को जिसका, तो वो जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनको भी छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं और चलते भी बढ़िया हैं। हमारे गार्डन में प्लास्टिक के गमले ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ तो बंदर आते हैं और वो मिट्टी के गमले तोड़ देते हैं, प्लांट को तोड़ देते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो मुझे मजबूरन प्लास्टिक के जो गमले होते हैं, पॉट होते हैं, उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके लिए जो भी गमला आप लीजिए बड़े से बड़ा लीजिए। अब मैं बात करती हूँ सनलाइट की। तो ये कम से कम जो है इसको फुल सनलाइट में आप रखिए, जहाँ पे इसको अच्छी खासी पूरे दिन की सनलाइट मिले अच्छी सी। और जितना ये सनलाइट में रखा रहेगा उतने ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी करता है, फ्लावरिंग भी करता है। इसीलिए फुल सनलाइट का प्लांट है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे 5 से 6-7 घंटे की सनलाइट आती हो, वहाँ भी ये अच्छा चलता है। और मई जून की गर्मी में थोड़ा इसको दिक्कत होती है, ज़्यादा जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा जलने वाली धूप होती है तो इसकी पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं और इसके जो फूल होते हैं वो भी सूख जाते हैं, ब्राउन होने लगते हैं। तो उस समय आपको पानी का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप जो है इसको फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ पे पूरे दिन की सनलाइट आती हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करती हूँ पानी की। तो पानी मैंने बताया आपको, मई जून की गर्मी जब होती है, जलने वाली सनलाइट जब निकलती है, उस समय इसको डेली पानी चाहिए होता है। विंटर में आप कुछ दिन छोड़ के पानी देंगे तब भी ये परमानेंट प्लांट है, चलता रहेगा। पानी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब ज़्यादा गर्मी होती है। बारिश के टाइम पे तो डेली बारिश अगर हो रही है तो अच्छा सा पानी इसको मिलेगा, फुल पानी बारिश का मिलेगा तो ये और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। हमारा ये प्लांट फुल ओपन एरिया में रखा है, जहाँ पे इसको बारिश का भी पानी अच्छे से मिलता है, सनलाइट भी अच्छी सी मिलती है और छाँव भी अच्छी सी मिलती है। तो ये प्लांट आप देख सकते हैं। और ये छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको छोटी सी बाल्टी में लगा रखा है, प्लास्टिक की जो बाल्टी आती है उसमें लगा रखा है, इसीलिए आपको इतना छोटा दिख रहा है। लेकिन फ्लावर बहुत अच्छे खिल रहे हैं इस समय। अब मैं बात करूँ फर्टिलाइज़र की, तो अभी तक मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है जब से इसको मैंने लगाया है, लेकिन फ्लावर अच्छे खिलते हैं। कभी क्या होता है, किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ तो ज़रूर इसको देती ही रहती हूँ, हर 15-20 दिन पे या महीने में एक बार, जैसे बना पाती हूँ वैसे मैं इसमें डाल देती हूँ। बाकी मैं केमिकल वाले फर्टिलाइज़र अभी तक इसमें यूज नहीं किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश की वजह से कितने प्लांट घने बन गए हैं, जंगल पूरा हो गया है, इसीलिए एक गमला दूसरा गमला दिख ही नहीं रहा है। तो फर्टिलाइज़र की बात कर रही थी। फर्टिलाइज़र आपको अभी नहीं देना है, अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र हम लोग साल भर देते हैं प्लांट को, वो जब बारिश होती है तो वो सारे न्यूट्रिशन इसको मिलते हैं। बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है और माइक्रो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। तो बारिश का पानी क्या होता है, इनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा बारिश के पानी से इसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है, फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। जिन प्लांट में फ्लावरिंग कम होती है उनमें भी फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, और जो प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा होता वो भी ग्रोथ करता है। तो बारिश के टाइम पे फर्टिलाइज़र नहीं देना है आप लोगों को, ऐसे ही फ्री प्लांट आपको छोड़ देने हैं और अपने आप ये ग्रोथ भी करेंगे। और देखिए हमारे प्लांट में कलियां भी बन रही हैं। मुझे पहले तो ये यकीन ही नहीं था कि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग होगी, लेकिन अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो फ्लावरिंग भी देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो बारिश के पानी से जो भी न्यूट्रिशन हम लोग साल भर देते वही मिलते हैं, तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है। तो ये फर्टिलाइज़र की बात हो गई। अब फंगीसाइड की बात करते हैं। फंगीसाइड तो देखिए मेरे प्लांट में फंगल नहीं लगता क्योंकि मैं इतनी केयर करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके प्लांट में फंगल लगता है, बहुत ज़्यादा अगर लगता है किसी ब्रांच पे, तो पहली चीज़ जैसे वाइट कलर का एक पाउडर, जैसे कीड़े लग जाते हैं प्लांट में, अगर बहुत ज़्यादा लगे हैं तो उस ब्रांच को आप थोड़ा सा काट दीजिए। और नहीं तो अगर कम लगा हुआ है तो आप उसमें नीम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे प्लांट को नहला सकते हैं पानी में मिला के, या नीम की पत्तियों का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाना बताया है, वो थोड़ा सा पत्तियां ले लीजिए, आप पानी में डाल के उबाल लीजिए, पानी ठंडा करके दूसरा सादा पानी मिला के आप पूरे प्लांट को नहलाते रहिए। ये काम आपको अगर बहुत ज़्यादा फंगल लगा है तो हफ्ते भर कर लीजिए, सारा प्लांट आपका साफ़ हो जाएगा और कीड़े भी सारे हट जाएंगे। इस तरह से आप जो है फंगीसाइड दे सकते हैं। या साफ पाउडर जो आता है, जो अडेनियम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं,
वो भी पानी में मिला के घोल के आप पूरे प्लांट को नहला दीजिए, उससे भी फंगल हट जाएगा। तो ये चीज़ें आप फंगीसाइड के लिए इस्तेमाल करिए। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि आप इसकी जो जहाँ पे प्लांट लगा है वहाँ पे भी डाल दीजिए, जो गमला हो, पॉट हो, प्लास्टिक का टब हो, कोई भी किसी में भी लगाया हो आपने, उसमें आप वही पानी डाल दीजिए जो फंगीसाइड के लिए आपने प्लांट को नहलाया है। तो इस तरह से फंगल आपके प्लांट से हट जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी कटिंग की, कैसे आप एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना सकते हैं। ये प्लांट आप जो देख रहे हैं ये भी कटिंग से ही तैयार है। कटिंग लगाना बहुत आसान है, इस समय आप लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में किसी भी प्लांट की कटिंग लगाइए, बहुत आसानी से लग जाती। बस थोड़ा सा पेंसिल के बराबर इसकी मोटी टहनी काट लीजिए और कलम बना लीजिए और वेल ड्रेन मिट्टी में लगा दीजिए, या फिर जो है आप थोड़ा सा कोकोपीट मिला के मिट्टी बना लीजिए, उसमें लगा दीजिए और इसकी कटिंग चल जाती है, 15 दिन में लग जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, जो मधुमालती का प्लांट लगाते हैं उनका प्लांट कभी नहीं मरेगा। और जो नए गार्डनिंग दोस्त हमारे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं गार्डन का बनाने का, तो उनका भी प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करेगा। तो ये वीडियो मैं आज यहीं रोकती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को? मधुमालती की कंप्लीट केयर बताया मैंने आपको। इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट हमारे प्लांट के जैसे ग्रोथ भी अच्छी करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलती रहे और आपको भी हमारे प्लांट की जानकारी मिलती रहे, नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।